जय हिंद मित्रों, मैं संदीप कुमार द विजन कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि एक्सेल में पाइवट टेबल जो भी प्रोनाउंसिएशन उसका सभी अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे पाइवट टेबल, ठीक है। पाइवट टेबल का क्या यूज़ होता है ना, और कैसे इस्तेमाल की जाती है एक्सेल में पाइवट टेबल, तो ये चीज़ हम क्लियर समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पाइवट टेबल क्या होता है। तो देखिए, पाइवट टेबल एक ऐसी चीज़ है जो एक्सेल में विदाउट फॉर्मूला काम करती है। हाँ, विदाउट फॉर्मूला। अब बहुत सारे को लग रहा होगा यार एक्सेल तो विदाउट फॉर्मूला चल ही नहीं सकता है, बट ये रियलिटी है भाई साहब। एक्सेल में एक ऐसी चीज़ है पाइवट टेबल जो विदाउट फॉर्मूला चलती है, ठीक है, जिसमें आपको कोई फॉर्मूले की झंझट करनी ही नहीं है। वो आपको प्रॉपर तरीके से काम करके देगी और बड़े से बड़े डाटा पर बहुत इजीली काम करके देगी। एक प्रॉपर समरी रिपोर्ट बनाकर आपको दे देती है, ठीक है, और वो भी कुछ चंद मिनट सेकंड्स के अंदर। ओके, तो कैसे पाइवट टेबल काम करती है आज हम उसका पूरा सिनेरियो समझेंगे, बेसिक टू एडवांस। बाकी नेक्स्ट वीडियोस जब आएगी तब हम उसके एडवांस जो डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं उनको भी समझेंगे। बट आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में पाइवट होता क्या है ना, और कैसे काम करता है। बेसिक, बट वो बेसिक बहुत एडवांस लेवल का है, क्योंकि उसे समझे बिना आप एडवांस लेवल क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो समझते हैं पाइवट टेबल कैसे इस्तेमाल की जाती है। तब तक आप मुझे एक क्वेश्चंस, हम जब तक वीडियो शुरू करते हैं एक्सेल निकालते हैं, तब तक आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि भाई साहब आप मुझे ये बता दीजिए वीलुकअप में कितने सिंटेक्स होते हैं और किस सिंटेक्स का इस्तेमाल क्या होता है। ओके, किस सिंटेक्स का इस्तेमाल क्या होता है। चलिए, अब हम आ गए हमारी एक्सेल शीट्स पर और यहीं से हम सीखेंगे पाइवट टेबल का मतलब क्या होता है। ओके, तो देखिए पाइवट टेबल का जो काम होता है वो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में से समरी तैयार करना होता है। समरी यानी रिपोर्ट तैयार करना होता है। जैसे कि एक कोई से प्रोडक्ट है और उनकी कोई क्वांटिटी है, तो मुझे ये जानना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही हमारे पास शीट है, तो इसी को आप बेटर ढंग से समझेंगे। जैसे प्रोडक्ट है हमारे पास वीवो स्मार्टफोन है ना, सैमसंग फोन, ओप्पो एंड स्मार्ट वॉच है ना, जो कि इंदौर में सेल हुआ है, धार में सेल हुआ है, इंदौर में, धार में। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंदौर में कितनी क्वांटिटीज बिकी हैं। ओके, धार में कितनी क्वांटिटीज बिकी हैं। ओके, यहाँ पर 4 अलग अलग ब्रांड से मैं कुछ सेम ले लेता हूँ ताकि हम चीज़ों को बेटर ढंग से समझ जाएं। फॉर दैट यहाँ पर ये डाटा छोटा सा ही है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ समझ लूँ। तो मुझे ये देखना है कि यार इंदौर में जो वीवो फ़ोन है वो कितना बिका है, कितनी क्वांटिटीज उसकी गई हैं। तो या तो मैं कुछ फॉर्मूलाज लगा के इसे कंप्लीट करूँ, या फिर मैं पाइवट टेबल से सीधी इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर लूँ। तो पाइवट टेबल से कैसे हम एक समरी बना सकते हैं रिपोर्ट की, ये सीखेंगे हम। तो पहले जिस भी टेबल का आपको समरी चाहिए होता है विदाउट फॉर्मूला लगाए, उसका समरी चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से, तो आपको क्या करना है, उस रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट ऑप्शन पर जाना है, पाइवट टेबल पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिलेक्टेड टेबल और रेंज, यानी कि किस टेबल को आप पाइवट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाइवट रिपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो रेंज ऑटोमेटिक एक्सेल आपको दे देता है, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, यानी कहीं और आपका शीट रखा हुआ है और उस शीट का आप पाइवट जनरेट करना चाहते हैं, तब इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब नीचे आ गया है रिजल्ट्स की बारी, यानी कि जो पाइवट से रिजल्ट आने वाला है वो आप न्यू वर्कशीट पर चाहते हैं, एग्जिटिंग वर्कशीट पर चाहिए। एग्जिटिंग का मतलब होता है ये जो शीट है इसी शीट पर किसी और सेल पर, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया तो देखिए नीचे आपको सेल दिखाई दे रहा होगा, लोकेशन, यानी कि जो उसका रिजल्ट आएगा वो इसी शीट पर आने वाला है। बट अगर आपको एक नई वर्कशीट चाहिए तो आप न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। तो आई थिंक इन चारों का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमें न्यू वर्कशीट पर चाहिए, देन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर पाइवट 1 के नाम से आ चुका है। आप जितनी टेबल्स क्रिएट करेंगे उतना पाइवट 1 2 3 10,000 आती जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो जो शीट में कॉलम्स थे, जैसे प्रोडक्ट कॉलम था, क्वांटिटी देन सीडी, उतने सारे कॉलम्स यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। मैं आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ही समझा रहा हूँ। ओके, सिर्फ किसका क्या मतलब होता है उतना ही समझा रहा हूँ। अभी हम डिफिकल्ट की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हैं। हाँ, बट इसे समझते ही आप उसे बहुत इजीली कर लेंगे। ओके, तो घबराने की बात नहीं, बहुत बेसिक वीडियो है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि मुझे ये देखना है कि यार जो इंदौर सिटी है, फिलहाल
चारों सेगमेंट को समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर 4 सेगमेंट्स मिलते हैं, रिपोर्ट, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यूज। ओके, 4 सेगमेंट मिल रहे हैं, रिपोर्ट, कॉलम, रो एंड वैल्यू। रिपोर्ट फिल्टर का मतलब है आप किसी चीज़ को फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, मेरे पास 1000 प्रोडक्ट हैं परंतु 10 ही प्रोडक्ट है जो बार बार रिपीट हुए हैं, है ना। 10 ही प्रोडक्ट है, जैसे मैं कोई से ABCZ 10 प्रोडक्ट रखता हूँ और वही गए हैं अलग अलग पर्सन्स के पास, तो मैं देखना चाहता हूँ कि यार उसमें 1000 में ओप्पो जो फ़ोन है वो कितनी बार बिका है, तो मैं किसी चीज़ को फिल्टर कर सकता हूँ। ये 10 सिटीज़ में ही मैं अपना माल बेचता हूँ, खरीदता हूँ, तो मुझे उन 10 सिटीज़ में से सिर्फ इंदौर सिटी का डाटा पता करना है, तो मैं फिल्टर लगाकर उस चीज़ को इजीली देख सकता हूँ, यानी नो साइड में हो जाएगी और वो सिर्फ इंदौर का ही दिखाई देगा डाटा। तो फिल्टर करना है किसी चीज़ को, ठीक है। कॉलम, जो आपका डाटा है, जो आप रिपोर्ट चाहते हैं वो कॉलम्स में चाहते हैं या रोज में चाहते हैं, तो आप डाटा को अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप रख कर देख सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास डाटा ज़्यादा है तो आप उसे रो में रखिए, और अगर डाटा कम है, छोटा है और उसे समराइज करना चाहते हैं तो आप उसे कॉलम में रखकर काम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है वैल्यूज़। वैल्यू यानी कि जिस भी कॉलम का आपको कैलकुलेशन करना है उसे आप वैल्यूज कॉलम में रखेंगे। ओके, सो दैट समझते हैं कैसी चीज़ें होगी। तो जैसे कि मुझे करना है सिटी बेसिस पर कैलकुलेशन, जैसे आप क्लिक करोगे, देखो आप क्लिक करोगे तो ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ले लेता है। देखो क्लिक करते उसने ऑटोमेटिक रो में आपका डाटा ले लिया है, और आपके पास 2 ही सिटीज़ हैं, धार एंड इंदौर, 2 ही है, रियली 2 ही है ना। तो आप या तो इसे क्लिक करके सीधा सेट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं मुझे ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, ऐसे। अब मुझे सिटीज़ का क्वांटिटी चेक करना है कि धार में कितनी क्वांटिटी गई है और इंदौर में कितनी गई है, तो मैंने क्वांटिटी को ले आया हूँ वैल्यूज़ में। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में डिजिट्स है जिन्हें हमें चेक करना है। ओके, तो धार में जो सेल हुई है वो हुई है 60, और इंदौर में जो सेलिंग हुआ है वो हुआ है 40, और टोटल जो हमारे पास क्वांटिटीज थी प्रोडक्ट्स की वो कितनी थी? 100। कितनी थी? 100। अगर आप प्रोडक्ट भी देखना चाहते कि कहाँ पर कितने प्रोडक्ट गए हैं तो प्रोडक्ट को भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास सैमसंग था, स्मार्ट वॉच थी, वीवो था, ठीक है। तो धार में कितने गए? सैमसंग फोन 20, ठीक है। स्मार्ट वॉच कितनी गई है धार में? 40, और टोटल कितना गया है धार में से? 60। इंदौर में सैमसंग फोन कितने गए? 0, और स्मार्ट वॉच कितनी गई है? 0, और वीवो फोन कितने गए? 40। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट इजीली देख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि किस सेगमेंट का क्या यूज़ होता है। अब एक और सेगमेंट बचा है हमारे पास, और वो बाकी है हमारा, क्या है? रिपोर्ट फिल्टर। तो देखिए ये हमारा प्रोडक्ट रहा, और यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है, तो आपके पास जितनी भी ओवरऑल चीज़ें हैं वो सारी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। सैमसंग, स्मार्ट, वीवो, तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है, बट मुझे सिर्फ स्मार्ट वॉच का रिजल्ट चाहिए या फिर वीवो का, तो आप उस एक पर क्लिक करके उस एक का रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मल्टीपल चीज़ों का रिजल्ट देखना है, जैसे स्मार्ट वॉच का भी देखना है, देन वीवो फ़ोन का भी देखना है, तो नीचे ही सिलेक्ट मल्टीपल आइटम ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप इसे क्लिक करके मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और जिसका आपको नहीं देखना है उसे अनचेक करके हटा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पाइवट, कैसे हमें पाइवट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऑल दैट आपको चीज़ें समझ आई होगी, कितने सेगमेंट्स होते हैं, किस सेगमेंट का क्या मतलब होता है, फिल्टर क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वैल्यूज में क्या होता है, और पाइवट टेबल क्या काम में आती है, किस यूज में आती है, ओके, क्या कर सकती है। इसी के साथ क्लास को आज विराम देते हैं, परंतु मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जो हर क्लास के बाद होता ही है जेन्युइनली, तो उस ये क्वेश्चन है कि आप बताइए भाई साहब कि एक्सेल में एवरेज एंड परसेंटेज सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं, और अगर सेम होते हैं तो किस कंडीशन में सेम होते हैं, और अलग होते हैं तो किस कंडीशन में अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके लिए क्वेश्चंस जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आपको किसी और क्वेश्चंस के लिए आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम आपको जल्द ही उसका आंसर देंगे। जय हिंद, जय भारत।